और इस मुकदमे को आप याद करिए, लोकसभा चुनावों से पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था उनके खिलाफ, और तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था कि मैं आने वाले टाइम में राहुल गांधी को गिरफ्तार करूंगा। तो आज उसी चीज़ की ये परिणति नजर आ रही है कि वो इस चाले में चाहते हैं कि BNS के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज जिस तरीके से राहुल गांधी पर FIR हो गई है असम में, उस बयान को लेकर के जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि वो स्टेट से लड़ रहे हैं, BJP और RSS से लड़ रहे हैं, इस बयान को लेकर के ही असम में FIR होती है। वहीं दूसरी जगह भी एक मुकदमा दायर किया गया जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान इतना खतरनाक था कि वो इससे भयभीत हो गया और उसकी बाल्टी गिर गई, 5 लीटर दूध गिर गया, 250 रुपये का नुकसान हो गया और मुकदमा दायर कर दिया। शर्मा जी आज हमारे साथ है, बात करेंगे कि राहुल गांधी पर इस समय FIR क्यों हो रही है, क्या मायने हैं इसके? सर, सारे चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा था सीलमपुर में राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, कितने हज़ारों की तादाद में भीड़ मौजूद थी। आप भी कवरेज करने गए थे और तमाम मीडिया, जो मेन मीडिया है वो तो खैर कवरेज नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने सब जगह देखा होगा, हज़ारों लाखों की भीड़ वहाँ मौजूद थी, जगह कम पड़ गई थी। बढ़ते प्रभाव के कारण अभी FIR ऐसी दर्ज करेगी कि मेरा 250 रुपये का नुकसान हो गया, इसलिए FIR दर्ज करूँ। और असम सरकार की अकर्मण्यता देखिए, पुलिस वालों की अकर्मण्यता देखिए। एक चीज़ होती है, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, मुकदमे जब दायर होते हैं, अगर यहाँ पे चलते जाते हैं ना, किसी को कोई आता हुआ है, कोई अज्ञात व्यक्ति किसी को चाकू मार दे और फिर वो रिपोर्ट लिखवाए, तो जो मुकदमा दर्ज होगा वो पता कैसे दर्ज होगा? स्टेट वर्सेज किसी का XYZ जो भी नाम है, XYZ अगर मान लिया जाता है कि किसी अजय नाम के व्यक्ति को चाकू मार दिया गया, तो जब वो अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा तो पुलिस वाले उस मुकदमे को दर्ज करेंगे स्टेट वर्सेज अजय। स्टेट उसके ऊपर मुकदमा चलाएगा कि अजय के हिसाब के ज़्यादा हुआ, तो स्टेट जो है उसका मुकदमा लड़ेगा उनकी तरफ से। तो ये हर तरह से होती है और स्टेट का मतलब यही हर जगह माना जाता है। जैसे आपको याद होगा, परिसंघ के लिए हमारे आज MC मेहता साहब थे एक हमारे, उन्होंने दिल्ली में पॉल्यूशन के बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर याचिका डाली गई थी, तो MC मेहता बनाम स्टेट ही हुआ था ना, वो MC मेहता बनाम स्टेट। तो ये उन लोगों को समझ में नहीं आते और समझ में भी आती है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते। आम आदमी को ये चीज़ें बारीकियां समझ नहीं आती हैं, लेकिन तो तमाम BJP के बड़े बड़े पदाधिकारी सब जानते हैं कि स्टेट का वर्सेज क्या होता है। तो उन्होंने उसी स्टेट से लड़ने की बात करी थी कि स्टेट जो एजेंसी होती है, दिल्ली पुलिस जब भी मुकदमा कोई दर्ज करती है तो दिल्ली पुलिस में पर्टिकुलर नाम थोड़ी आता है किसी का कि SI राजेश कुमार ने ये मुकदमा दर्ज कराया, वो स्टेट वर्सेज होगा, दिल्ली पुलिस वर्सेज होगा। तो उस चीज़ को जो समझने की बात तो है नहीं। और वहाँ देखिए आसाम में कितनी अकलमंदी दिखाई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सिर्फ ध्यान बटाने के लिए ना, ताकि इन मामलों पर चर्चा हो, मीडिया इस मामले को चर्चा करे, जो मुख्य मुद्दे उससे ध्यान हट जाए कि दिल्ली में कांग्रेस का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है उस पर चर्चा ना हो सके। चर्चा सिर्फ इस मुद्दे पे हो कि 250 रुपये का दूध गिर गया, अरे तू 250 छोड़, 2500 मेरे से ले जा यार, मामला खत्म कर, तू और बता कितना तेरा दूध गिरेगा, तू 2500 ले जा, 25,000 ले जा मेरे से। अगर तेरा 250 रुपये का नुकसान हुआ है तो मैं स्तब्ध रह गया। अकलमंद आदमी पहले इस बात को पढ़ तो ले, समझ तो ले पहले, अगर नहीं समझ पाता मैं तेरे को क्लास दिलवाता हूँ। लेकिन धारा तो लगेगी क्योंकि वो खतरनाक बयान बता रहे हैं और 152 जो BNS लगाई गई है असम में, उसमें ये कहा गया देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा वाला बयान है। बिल्कुल जी, जो अकलमंद पुलिस वाले हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो अकलमंद वकील उसमें लगेंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम जज साहब जो है इस चीज़ को देख लेंगे कि वास्तव में इससे एकता अखंडता में खतरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो मानते होंगे कि स्टेट क्या मतलब क्या होता है, स्टेट किसे कहा जाता है, स्टेट किस शब्दों में तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये मुकदमा पहली ही नज़र में फौरन ही खारिज हो जाए। धारा है ना, गैर जमानत वो तो करते हैं हर चीज़ में, उनका तो खासियत होती है। आपने एक मामूली सी वो मोदी वाले बयान को देखिए आप, जो कि हर मोदी जो है चोर होता है या हर मोदी चोर क्यों निकलता है, वो वाला कोई बयान था, जिसमें सीधा उठा के सीधी 2 साल की कैद दे दी थी गुजरात कोर्ट ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, क्या था वो मुकदमा? कुछ था क्या वो मुकदमा? कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह से धाराओं में कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज करा देते हैं। और ये हमारे कांग्रेसियों की कमजोरी होती है कि जब हमारे कांग्रेसियों के ऊपर किसी तरह की बात करी जाती है तो वो अपने स्टेट्स में कहीं भी, कर्नाटका में है, तेलंगाना में, हिमाचल में आपकी सरकार है, वो लोग मुकदमे दर्ज नहीं कराते। लेकिन वहाँ आसाम में BJP की सरकार है तो उन्होंने फौरन मुकदमा दर्ज कर लिया। और इस मुकदमे को आप याद करिए, लोकसभा चुनावों से पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था उनके खिलाफ, और तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया था कि मैं आने वाले टाइम में राहुल गांधी को गिरफ्तार करूंगा। तो आज उसी चीज़ की ये परिणति नजर आ रही है कि वो इस चाले में चाहते हैं कि BNS के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार करें। लेकिन वो ये भूले बैठे कि भैया वकील है, देश है, संविधान है, सब कुछ है, कोई इजाजत नहीं देगा। कैसे आप कर लोगे? आओ तो सही। मोहन भागवत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि मोहन भागवत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को स्वतंत्रता बताया था, आज की असली स्वतंत्रता। तो उस बयान के एवज में ये बयान दे दिया राहुल गांधी, कहीं फंस नहीं गए कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी की मांग करते करते खुद ही? बिल्कुल, ये उसी का पलट फेर है, ये उसी का उलट फेर है कि गिरफ्तारी की मांग करेगी तो मोहन भागवत जी के लिए। और मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया वो वास्तव में देश को तोड़ने के लिए आता है। हजारों लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी देश के लिए। 1857 से क्रांति का आगाज होता है और 1947 तक लगातार चला, 200 साल तक। 200 साल में कितने क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई?
मंगल पांडे साहब ने अपनी जान गंवाई, बहादुर शाह जफर ने अपनी जान गंवाई, दुर्गा भाभी ने अपनी जान गंवाई, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, तमाम लोग, कितने नाम गिनाऊं, रात हो जाएगी बीतते बीतते, खत्म नहीं होंगी लेकिन उनकी गिनती। कितने लोगों को उन्होंने सारा एक ही बार में मटिया मेट कर दिया कि असली आज़ादी तो अब मिली है। अरे भैया, वो धार्मिक आज़ादी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्या है, मंदिर बनते हैं, मैं साफ कहता हूँ, लोग गाली दे मुझे देते हैं, मंदिर बनने से क्या देश आज़ाद हो गया? देश आज़ाद हो गया? देश आज़ाद तो आज से 47 में हो गया था, जब आप कहते हो वास्तव में जो 2014 से आज़ादी मिली, कुछ लोग कह रहे हैं वो तो नशेड़ी है, वो तो नशेड़ी है जी, मैं उसकी तो बात को कभी तवज्जो देता ही नहीं। नशेड़ी है, चरस बीजेपी के नेता हैं सारे जो कह रहे हैं ना। बीजेपी की खासियत क्या है? बेहद झूठी पार्टी, बेहद जलील पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, बड़का झूठी पार्टी। तो शायद ही बात है, उनकी तरफ से तो बयान ऐसे ही ऐसे आएंगे। तो देशद्रोह कर रहे थे मोहन भागवत राहुल गांधी के, रिपोर्ट दिखा दी इनके ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर, जिसने वास्तव में देशद्रोह का काम करा है, जिसने हमारे तमाम लोगों को एक से एक झटके में उनकी सारी कुर्बानियां इन्होंने खत्म कर दी। इतने देशद्रोही उनको सबको ठहरा दिया, जिन्होंने झांसी गिरानी है, मंगल पांडे है, तमाम हमारे, कोई एक भी उन्होंने किसी का नहीं रखा। और क्यों नहीं रखा? क्योंकि आरएसएस और हिंदू महासभा का इतिहास है। आरएसएस अगले इस 2025 में पूरे 100 साल की हो जाएगी, लेकिन आरएसएस का 100 साल का इतिहास खंगालने पे आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अंग्रेजों से लाठी खाई हो या अंग्रेजों की गोली खाई हो या फांसी चढ़ाओ। अब इस चीज़ को छुपाने के लिए हमेशा जब भी उनसे बात करी जाती है, भाई आप बताओ ना, आपका आज़ादी में योगदान क्या था? तो नीलबटा सन्नाटा होता है। वो ले दे के किसको लेके आते हैं? एक माफी वीर को, सावरकर को, जिसके नाम पे अभी मोदी जी ने घोषणा करी कि दिल्ली में उनके नाम पे कॉलेज बनाया जाएगा। और उसका सबसे पहला अभी कॉलेज स्थापित भी नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहला स्टूडेंट निकल के कौन आया? शहजाद पूनावाला। 4 दिन पहले उसने पूर्वांचलियों के लिए कैसे बयानबाजी करी थी, सबने देख लिया ना। तो उनके नाम पे और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उन्हें दिखाने के लिए कि आज़ादी में हमारा योगदान क्या था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और ये उसकी खिलाफत कर रहे थे। मुस्लिम लीग देश तोड़ने की बात कर रही थी और ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे। तो इन लोगों की क्या बात करी जाए? तो यही है कि जब इनके नेता बयान देते हैं, बिधुड़ी जैसे नेता बयान देते हैं, तो FIR तो दर्ज होने की बात होती ही नहीं, FIR होती ही नहीं है, और राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत FIR हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी कमियों से छुपाने के लिए पूरे बीजेपी की रोजी रोटी जो है, मैं साफ कहता हूँ, उनके सुबह से चाय पानी नाश्ते का खर्चा, लंच का, डिनर का खर्चा, पूरे बीजेपी का तमाम सिर्फ एक ही काम से चलता है कि राहुल गांधी जी को आपने कितना गरियाया, कितना उन्हें कोसा, कितनी उनकी आलोचना करी। एक एक चीज़ उनकी ऐसी दिखाते हैं कि एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के दिखा रहे हैं। हाफ टी शर्ट में घूम रहे तो हाफ टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं? कॉलर खड़े कर लिए तो कॉलर खड़े क्यों कर लिए? वहाँ गए तो वहाँ क्यों गए? स्विमिंग करने गए तो स्विमिंग करने क्यों गए? टोटल उनके बयानबाजी भी ऐसी होती है, लेचर बयानबाजी, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई सिर मोर नहीं होता, लेकिन उन्हें बयानबाजी करनी है। जो भी छुटभैया सा भी नेता आएगा ना, वो सबसे पहले राहुल गांधी जी को टारगेट करता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। इतना सा नेता होगा, निगम पार्षद की उसकी हैसियत नहीं हुई, लेकिन टक्कर किससे लेगा? राहुल गांधी जी से बयानबाजी करेगा राहुल गांधी जी के खिलाफ। अमित शाह को भी हत्यारा बोल दिया था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है मानहानि का मामले पर। तो इस तरीके से बयान राहुल गांधी देते ही क्यों हैं? फिर अगर सच्चाई बोलिए, इसमें बयान क्या है? क्या अमित शाह जी ने तड़ीपारी नहीं करी? क्या वो 3 महीने तक तड़ीपार रहे थे या नहीं रहे थे? 90 दिन की उन्हें तड़ीपार घोषित करा या नहीं करा गया था? गलत है तो बताइए मुझे। क्या वो हत्यारा का ना, क्या वो हरेन पांडे हत्याकांड में जेल में गए थे या नहीं गए थे? हथकड़ी वाली उनकी फोटो वायरल है या नहीं आज तक? क्या उनके ऊपर मुकदमा चला या नहीं चला? और जज लोया की जो संदेहास्पद मृत्यु हुई, सब जानते हैं ना कि उसी दिन वो फैसला सुनाने वाले थे और उसी दिन उनकी हत्या हो जाती है, संदेहास्पद हत्या, जिसे आज तक कभी रिवील नहीं करा गया कि वो मरे तो मरे कैसे। तो इसमें गलत क्या बोला उन्होंने? जो चीज़ बोली वो सच बोली। निर्भीक आदमी है, निडर आदमी है, खुल के बोलते हैं, और खुल के बोलेंगे तो जाहिर सी बात है, सत्ता इनकी, सरकार इनकी है। जिसको उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, स्टेट से है, तो स्टेट का मतलब ही यही है कि सारी तमाम एजेंसियाँ, चाहे वो ईडी हो, IT हो, CBI हो, दिल्ली पुलिस हो या किसी और राज्यों की पुलिस हो, सारी की सारी टारगेट करके चलती है किनको? इनको, राहुल गांधी जी को। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा क्या इसके लिए? हर बार के हर मुकदमे के लिए राहुल गांधी वो जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम टीम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को देखता है। जनता पे क्या असर जा रहा है जो ये इस तरीके से FIR दर्ज हो रही है? तो राहुल गांधी को तो कहेंगे कि इसी तरीके से बयान देते हैं, तो इसलिए जो जाते हैं। कहेंगे कौन? सिर्फ बीजेपी वाले। बीजेपी के अलावा जो भी समझदार व्यक्ति, आप उससे बात करके देख लीजिए। मैडम, आप कुछ कहेंगी इस बारे में? जो पूछिए, मैडम से पूछिए, मेरी बात छोड़िए, औरों से भी पूछिए। कोई भी राहुल गांधी के ऊपर जो FIR हुई, कैसे देखते हैं आप? उसकी क्या देखे, जो सर कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे हिसाब से। उस बात को मैं भी नहीं मानती, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, वो तो ऐसी तमाम FIR दर्ज होती रहेंगी, उसमें कोई नहीं। वो डिगने वाले नहीं है, वो डरने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। वो साफ कहते हैं, मोदी जी आप जितनी मर्जी FIR कर दीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। और यही चीज़ मोदी जी को खाई जाती है लगातार कि ये मुझसे व्यक्ति डरता क्यों नहीं है, क्यों मेरे खिलाफ हमेशा सीना तान के खड़ा हो जाता है। चाहे ये महाराष्ट्र का चुनाव हार जाए तो भी ये सीना तान के खड़ा है, चाहे ये UP का चुनाव हार जाए तो भी सीना तान के खड़ा है, हरियाणा का चुनाव हार जाए तो भी सीना तान के खड़ा है। 7 सांसद दिल्ली में इनको नहीं मिलता, एक भी सांसद, फिर भी सीना
तान के खड़ा है। बार बार उनके ऊपर आरोप लगते हैं, 90 चुनाव हार चुके राहुल गांधी की अध्यक्षता में, या राहुल गांधी जी को बार बार लॉन्च करा जाता है, लेकिन वो सच के साथ फिर खड़े हैं। गांधी पर टारगेट करने का बीजेपी की मंशा क्या है? मंशा यही है क्योंकि सबसे बड़ा खतरा उनको राहुल गांधी जी से ही है। सर्वमान्य नेता है। मीडिया ने जो आज उनकी इमेज बनाई थी, आपको याद होगा आलू से सोना वाला जो बयान था वो मोदी जी का था हमारे, और मोदी जी के बयान को कोट करके जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने स्पीच दी तो इनके मीडिया सेल ने, IT सेल ने उठा के उसको काट पीट के ऐसे दिखा दिया कि ये बात राहुल गांधी जी ने करी गई है, और तमाम उन्होंने मीडिया चैनल ने इसको चलाया लगातार। अब वो धीरे धीरे सच्चाई बाहर आ रही है। अब उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती ना इनके ऊपर ऐसे आरोप लगाने की, तो उनके लिए सबसे बड़ा डर ये है, उन्हें पता है कि ये व्यक्ति जो है संविधान के रक्षा में खड़ा है, संविधान के लिए खड़ा है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने से रोकने के लिए खड़ा है। 2014 के अभी जो 24 के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, इससे पहले यही बात हुआ था ना कि हमारी 400 सीटें ला दो, हम संविधान बदल देंगे। बीजेपी के 1 दर्जन से ऊपर लीडरों के ये बयान थे कि हमें संविधान में इस बार बदलना है, 400 सीटें पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। तो यही एक अकेला व्यक्ति था जिसने संविधान को रोकने के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई, और बीजेपी 303 से आगे बीजेपी 240 पे टिकी। वो तो ठीक है, लेकिन FIR तो नहीं हो ना इस बयान पे, इस तरीके के बयान? नहीं, बयान पे FIR वो तो कुछ ना कुछ उन्होंने करना ही है, कोई ना कोई रणनीति प्राप्त तो करना ही है। अब आज मुद्दे वो नहीं है, मोहन भागवत जी का मुद्दा छोड़ के सारे राहुल गांधी जी के मुद्दे को लेकर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है, तो ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो आपकी क्या राय है इस पर, राहुल गांधी पर जो FIR हुई, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।